दोस्तों की कहानी। काशिफ और अहमद दो बहुत गहरे दोस्त थे जिनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफ़र भी एक साथ तय किया। उनकी दोस्ती मिसाली थी जिसे सब रश्क की निगाह से देखते थे। एक दूसरे का साथ देना, खुशी और गम में शरीक होना और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के लिए खड़ा होना इन दोनों का मामूल था। एक दिन शाम के वक्त काशिफ और अहमद पार्क में बैठे थे। सामने बच्चों का झूला लगा हुआ था और चंद बच्चे जोर जोर से क़हक़हे लगा रहे थे। हवा में हल्की फुनकी थी और सूरज ग़ुरूब होने को था। दोनों दोस्तों ने चाय का ऑर्डर दिया और इंतज़ार करने लगे। ये वक्त उन दोनों के लिए ख़ास होता था जब वो दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। काशिफ ने बात शुरू की, यार अहमद, जिंदगी कितनी अजीब हो गई है ना। बचपन में हर चीज़ इतनी आसान लगती थी, लेकिन अब हर फैसला जैसे पहाड़ बन गया है। अहमद ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। बचपन में हमारे मसाइल इतने छोटे होते थे कि किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए जिंदगी की पेचीदगी भी बढ़ती गई। काशिफ ने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया और फिर बोला, मुझे याद है जब हम छोटे थे हम कितने ख्वाब देखते थे। हम सोचते थे कि बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमारे ख्वाबों को कहीं दूर ले गई है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी यार, वो दिन वाकई अच्छे थे। मैं भी अक्सर इन दिनों को याद करता हूँ। हम खेलते थे, हंसते थे और किसी चीज की फिक्र नहीं थी। लेकिन काशिफ, किया तुम्हें लगता है कि हम अब भी अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं? काशिफ ने गहरी सांस ली और कहा, यार, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, लेकिन हकीकत हमेशा मुख्तलिफ होती है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा ऐसा लगा जैसे कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अहमद ने संजीदगी से जवाब दिया, हम रुकावटें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि हमें अपनी तवक्कुआत को थोड़ा तब्दील करना पड़े, लेकिन ख्वाब देखना और उनके लिए कोशिश करना जरूरी है। काशिफ ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं हार रहा हूँ। मैंने जो ख्वाब देखे थे वो अब महज ख्वाब ही रह गए हैं। अहमद ने अपने दोस्त को तसल्ली देते हुए कहा, यार, हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। अहम बात यह है कि हम कोशिश करते रहें। शायद हमें अभी वो कामयाबी ना मिली हो जिसका हमने ख्वाब देखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम नाकाम हो गए हैं। काशिफ ने सर झुकाया और थोड़ी देर खामोश रहा। फिर अचानक उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाते हो। शायद उसी लिए तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अहमद ने हंसते हुए कहा, बस यार, दोस्त उसी काम के लिए होते हैं। और वैसे भी मैंने तुमसे हमेशा यही सीखा है कि मुश्किलात के सामने हार मानना नहीं चाहिए। तुम हमेशा मुझे यही नसीहत करते रहे हो। चाय आ चुकी थी और दोनों दोस्तों ने कप उठाया। चाय की गर्मी और हवा की फुनकी का मिलाप एक खूबसूरत एहसास पैदा कर रहा था। काशिफ ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, अहमद, तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे और हमारी पहली बार लड़ाई हुई थी? वो कितना अजीब दिन था। अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मी यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ। हम दोनों एक छोटी सी बात पर लड़ पड़े थे और पूरे हफ्ते तक एक दूसरे से बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। काशिफ ने हंसते हुए कहा, और आखिरकार तुम ही मेरे घर आए थे और कहा था कि चलो यार, सुलह कर लेते हैं।
अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम किंग की तुम्हें ज्यादा देर नाराज नहीं देख सकता था। हमारी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि हम ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते थे। काशिफ ने सर हिलाते हुए कहा, सच कह रहे हो, और आज भी हमारी दोस्ती वैसी ही है, शायद वक्त के साथ और भी मजबूत हो गई है। अहमद ने संजीदगी से कहा, वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे अहम सबक यही है कि दोस्त वो होते हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं। दोनों दोस्त चाय खत्म कर चुके थे और अब आसमान पर तारे चमकने लगे थे। काशिफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अहमद, तुम्हें कभी कभी ये ख्याल नहीं आता कि हम भी सितारों की तरह हैं, कभी कभी रोशन और कभी मध्यम, लेकिन हमेशा मौजूद। अहमद ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो मध्यम हो जाता है, लेकिन जैसे सितारे हमेशा आसमान पर रहते हैं, हम भी अपनी जगह पर रहते हैं। काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, तुम हमेशा फलसफियाना बातें करते हो, लेकिन आज मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। अहमद ने कहा, बिल्कुल, और दोस्तों की मौजूदगी इस रोशनी को कायम रखने में मदद करती है। काशिफ ने कहा, चलो आज से हम एक नया अहद करते हैं, हम कभी अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आएं। अहमद ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ये रहा मेरा हाथ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जैसे आज तक रहा हूँ। काशिफ ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों दोस्तों ने मजबूती से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। पार्क में हवा हल्की चलने लगी और रात के अंधेरे में दोनों दोस्तों की बातें, उनकी दोस्ती और उनके ख्वाब, सब कुछ रोशन हो गया।